उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के किनारे एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। दूर से ही उसकी टूटी फूटी दीवारें, धंसे हुए खिड़की, दरवाजे और चारों तरफ फैली जंगली बेलें इस बात का एहसास दिलाती थीं कि यहाँ कई बरसों से कोई इंसान नहीं बसा। गांव के लोग उस हवेली के पास जाना तो दूर, उसके नाम तक लेने से कतराते थे। कहते थे कि वहां एक अधूरी दुल्हन का साया है जो किसी को भी चैन से जीने नहीं देता। बुजुर्गों का कहना था कि कई दशक पहले उसी हवेली में एक भव्य शादी की तैयारी हो रही थी। गांव के सबसे अमीर व्यापारी की बेटी की शादी थी और पूरा कस्बा उस शादी को देखने के लिए उत्साहित था। दुल्हन लाल जोड़े में सजी थी, माथे पर सोने का टीका और पैरों में भारी पायल पहने वह किसी रानी जैसी लग रही थी। लोग कहते हैं कि उसकी खूबसूरती इतनी अद्भुत थी कि जैसे कोई देवी स्वयं उतर आई हो। शाम होते होते हवेली रोशनी से जगमगा उठी। ढोल, नगाड़ों की आवाज, मंत्रों की गूंज और मेहमानों की भीड़ से पूरा माहौल खुशियों से भर गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि किस्मत ने उस दुल्हन के लिए एक खौफनाक खेल रच रखा है। रात के अंतिम पहर में अचानक हवेली के एक कोने से धुआं उठने लगा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में पूरी हवेली धुएं और लपटों से घिर गई। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। लोगों ने भागकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन को कोई बाहर न ला सका। कहते हैं कि उसकी चीखें आज भी हवेली की टूटी दीवारों में कैद हैं और उसकी आत्मा अब तक अधूरी है। हवेली की आग बुझ तो गई, लेकिन उसकी राख में दुल्हन की अधूरी चीखें दफन हो गई। गांव वाले कहते थे कि उसी रात से हवेली के आस पास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहल लोगों को आधी रात को हवेली से हल्की सी पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती। कुछ ने सोचा शायद हवा के झोंके खिड़की या लोहे की सलाखों को हिला रहे होंगे, मगर धीरे धीरे यह आवाज और साफ होती गई। कई लोगों ने साफ साफ सुना कि कोई औरत भारी पायल पहने गलियारों में चल रही है। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि उस आवाज के साथ साथ अक्सर घुटी घुटी कराहने जैसी चीखें भी सुनाई देती। गांव के कुछ नौजवानों ने जिज्ञासा में आधी रात को हवेली के दरवाजे के पास जाकर सुना। उनकी हिम्मत कांप गई जब उन्हें लगा कि कोई अंदर से दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। उनमें से एक ने डरते डरते खिड़की से झांकने की कोशिश की। तभी अचानक उसने देखा हवेली के अंधेरे आंगन में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था, मगर उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। वह स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी पायल अपने आप छनक रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कदमों को खींच रही हो। लड़के डर के मारे भाग खड़े हुए। उनमें से एक लड़का कई दिनों तक बुखार में तड़पता रहा और लगातार बड़बड़ाता रहा, वो मुझे पैरों में बुला रही थी, वो मुझे पैरों में बांधना चाहती है। यह बात पूरे गांव में फैल गई और तब से किसी ने भी रात में हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली अब सिर्फ खंडहर नहीं रही थी, वह अधूरी दुल्हन का श्मशान बन चुकी थी। समय बीतता गया, लेकिन हवेली की डरावनी कहानियां और गहरी होती चली गई। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि दुल्हन की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसके 7 फेरे अधूरे रह गए थे। वह हर रात किसी न किसी को अपने पैरों में बांधने की कोशिश करती है। कहते हैं कि जिसने भी उसकी झलक देखी, उसने महसूस किया कि हवा अचानक भारी हो जाती है और कानों में धीमे धीमे मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगती है। 7 फेरे, 7 वचन। कुछ लोगों ने तो साफ देखा कि हवेली के आंगन में आग की परछाइयां घूमती हैं, जैसे विवाह का मंडप अब भी वहां सज रहा हो। एक युवक, जिसका नाम विक्रम था, इन सब कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह अक्सर दोस्तों से कहता, ये सब मन की बातें हैं,
डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक रात उसने साबित करने की ठानी कि यह सब झूठ है। आधी रात को वह अकेला हवेली में चला गया। दरवाजे की चरमराहट के साथ ही अंदर का अंधेरा उसके चारों ओर घिर गया। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, टॉर्च अपने आप बुझ गई। तभी अचानक उसके कानों में पायल की तेज छन छन सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और तभी आंगन में एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। सफेद दुल्हन का घूंघट, लाल चमकती आंखें और धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ते कदम। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि वह सपना देख रहा है या हकीकत। जैसे जैसे दुल्हन उसके करीब आती गई, उसके पैरों की पायल और जोर से बजने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधले से 7 जले हुए फेरे दिखने लगे और वह महसूस करने लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसकी कलाई पकड़कर उसे उन फेरों की ओर खींच रहा है। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो। उसकी आंखों के सामने मंडप की परछाइयां और धुंधले मंत्र तैर रहे थे। हर मंत्र के साथ पायल की छनक और गूंजती आवाज आती। 7 फेरे पूरे करो। विक्रम ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर धुआं घिर आया है। उस धुएं में उसे दुल्हन का चेहरा साफ दिखा। आधा चेहरा झुलसा हुआ, आधा अब भी खूबसूरत, और लाल आंखों से टपकता खून जैसे उसे घूर रहा था। दुल्हन ने अपने हाथ में एक टूटी हुई मंगलसूत्र की माला पकड़ी हुई थी। धीरे धीरे उसने वह माला विक्रम की गर्दन में डालने की कोशिश की। विक्रम चीख पड़ा, बचाओ, कोई है। लेकिन उसकी आवाज हवेली की मोटी दीवारों में कैद होकर रह गई। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर गूंजने लगी उसी दुल्हन की कर्कश हंसी। विक्रम ने भागने के लिए जोर लगाया, मगर अदृश्य ताकतें उसे और कसकर पकड़ने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई और आवाज भी आ रही है, कई औरतों की चीखें, जैसे उस आग में जली हुई औरतें भी हवेली में कैद हों। पूरा आंगन चीखों और कराहों से भर गया। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्हें हवेली का दरवाजा खुला मिला। अंदर सिर्फ राख, धुआं और जमीन पर बिखरा हुआ मंगलसूत्र पड़ा था, मगर विक्रम कहीं नहीं मिला। गांव वाले समझ गए कि वह भी अधूरी दुल्हन के फेरों में कैद हो गया है। विक्रम के गायब होने के बाद गांव में खौफ का माहौल छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह हवेली की तरफ जाए। लोग दिन में भी उस रास्ते से निकलने से कतराने लगे। पर कुछ दिनों बाद अजीब बातें होने लगी। रात के सन्नाटे में हवेली से आती पायल की आवाज अब पूरे गांव तक सुनाई देने लगी। कई घरों के दरवाजों पर आधी रात को दस्तक होने लगी और खिड़की से झांकने पर वही सफेद साड़ी में सजी दुल्हन दिखाई देती। लाल आंखें, चेहरे पर जलने के निशान और पैरों में भारी पायल। लोग कहते कि उसकी झलक भर से आदमी के शरीर में जकड़न आ जाती और जीभ तालू से चिपक जाती। गांव के पंडितों ने पूजा पाठ करके हवेली को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुए, हवेली के भीतर से ऐसी तेज हवा चली कि सब दीपक बुझ गए और पंडित डरकर भाग खड़े हुए। धीरे धीरे गांव सुनसान होता चला गया। लोग अपने घर छोड़कर दूर बस गए। हवेली अब जंगल और झाड़ियों में घिर गई। पर आज भी जो भी यात्री उस रास्ते से गुजरता है, उसे हवेली की टूटी दीवारों में से धीमी धीमी पायल की आवाज सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कि अगर कोई अकेला शख्स हवेली के आंगन में खड़ा हो जाए तो उसके सामने अग्नि का मंडप जल उठता है और दुल्हन उसे अपने फेरों में बांधने के लिए खींच लेती है।
और अगर वह शख्स उस फेरों से बाहर निकलने की कोशिश करे तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे विक्रम हुआ। गांव के लोग आज भी बच्चों को यह कहकर डराते हैं, अगर आधी रात को पायल की छन छन सुनाई दे तो समझ लो अधूरी दुल्हन तुम्हें अपने फेरों में बुला रही है। याद रखना, ये तो बस शुरुआत थी, असली डर अभी बाकी है। उसे मिस ना करने के लिए कहानी लाल को सब्सक्राइब जरूर करो।